हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी साइंस का क्लास 9th का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर जो हमारे अराउंड अस है वो प्योर है या नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर की जिसने नई वीडियो देखी हुई है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले चैप्टर में मैटर के बारे में डिस्कस किया, तो इसमें आप क्या डिस्कस करोगे कि जो हम मैटर बनाने के लिए सब्सटेंस यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं या कैसे होते हैं। ठीक है, ये सब आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए आपके सीबीएसई अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, एग्जाम पैटर्न में करवाऊंगी सब कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को आगे समझने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या है, क्या बताओगे आप डेफिनेशन। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज है, एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि मैटर कोई भी चीज होती है तो सब्सटेंस भी आपका ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डेफिनेशन है सब्सटेंस की। एनीथिंग दैट कैन नॉट, एनीथिंग दैट कैन नॉट ब्रोकन। तो कोई भी जो चीज है, ठीक है, आप उसकी मतलब उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, जिसको आप ब्रोकन मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और क्या नहीं कर सकते हैं उसका। एनीथिंग दैट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेसेस कॉल्ड सब्सटेंस। मतलब जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मतलब ऐसी कोई सब्सटेंस है जिसको आप कुछ भी मतलब फिजिकली प्रोसेस में, तो मतलब कुछ भी से ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे, दैट इज योर कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो कोई भी चीज सब्सटेंस हो सकती है आपकी। जैसे मानो मेरे पास कुछ भी है, आप मेरे पास चौक है, तो चौक को तोड़ने के लिए मुझे फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो हमारा ये ऑलमोस्ट मैटर के अंडर ही आ जाता है। तो मैटर की कितनी टाइप्स हैं जो सब्सटेंस है हमारी। तो सब्सटेंस की प्योर सब्सटेंस होते हैं एंड मिक्सचर। तो बेसिकली प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को भी कंसीडर करते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो मैटर है, ठीक है, तो उसकी क्या कंपोजिशन है। मतलब जैसे हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो मैटर की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो मैटर है हमारा, उसकी क्या कंपोजिशन है। ठीक है, तो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो मैटर की क्या कंपोजिशन है। तो जो आपका मैटर है इसकी टू टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्योर मैटर, सेकंड वन इज अम्प्योर मैटर। ठीक है, अम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें मिक्सचर को आप कंसीडर करते हो, सब्सटेंस को कंसीडर करते हो। तो आगे हम इसकी टाइप्स वगैरह डिस्कस करते हैं बच्चे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्योर सब्सटेंस क्या है। तो ए प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस हो सकता है आपका, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हैज ऑल द सेम एटम। प्योर सब्सटेंस में सारे एटम सेम है। ठीक है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, किसी भी चीज का मिक्सचर नहीं है, वो बिल्कुल ही प्योर है। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप कुछ भी ले लो आप। क्या एग्जांपल ले सकते हैं बताओ मुझे। तो शुगर की एग्जांपल ले सकते हो आप, बिल्कुल प्योर है, कुछ भी मिलावट नहीं है उसमें। आइस की लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ए प्योर सब्सटेंसेस प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर ले सकते हो, मतलब आपका फिल्टर वाटर ले सकते हो। ये सारी क्या होगी, प्योर सब्सटेंस की एग्जाम्पल। मतलब जिसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है, उसको आप कंसीडर करोगे इन प्योर सब्सटेंस। तो क्या क्या और एग्जाम्पल्स हैं इसकी। तो बेकिंग सोडा ले सकते हो, आइस क्यूब्स ले सकते हो, ये सारी कितनी सारी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो एक आपने एक्टिविटी करके देखनी है, ये आप एक्टिविटी करोगे कि आपने कुछ सब्सटेंस लेने हैं, घर पे कलेक्ट करने हैं, फिर देखना है कि इसमें से प्योर सब्सटेंस कौन से हैं और इम्प्योर सब्सटेंस कौन से हैं। तो जैसे देखो, मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई है, तो शुगर वाटर गोल्ड ऐसे आप कुछ भी घर में ले सकते हो। तो दीज आर दी प्योर सब्सटेंस एग्जांपल। तो शुगर वाटर गोल्ड डायमंड, तो ये सारी क्या है, प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्योर और अम्प्योर। मतलब प्योर ऑलमोस्ट मैंने प्योर का तो आपको बता दिया। अम्प्योर क्या होता है? अम्प्योर इज अनदर वर्ड फॉर ए मिक्सचर। तो प्योर, इम्प्योर, ठीक है, तो ये अदर वर्ड है फॉर ए मिक्सचर को डिफाइन करने के लिए बच्चों। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसका। ठीक है। इट मेल्ट ओवर ए टेम्परेचर रेंज, तो ये फिक्स टेम्परेचर मतलब रेंज पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है। तो कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, प्योर में हैज ए क्लियर मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका क्लियर होता है जो भी टेम्परेचर होता है, क्योंकि अम्प्योर में बहुत सारे हम चीजों को मिलाते हैं ना, कुछ भी अम्प्योर होता है तो उसमें अलग अलग चीज का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, उसकी रेंज डिफर हो सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे व्हाट इज मिक्सचर। तो आपने सब्सटेंस और उसकी टाइप्स को अच्छे से रिवाइज करना है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी। तो सब्सक्राइब कर लो मेरी चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।